aspirants, welcome to my channel where I share with you all the essentials of preparation for all competitive exams. आज न्यूज़पेपर रीडिंग पे हम बात करेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है क्यों सीएसएस के एग्ज़ाम्स में या ऑल competitive एग्ज़ाम्स में। न्यूज़पेपर रीडिंग आपने वैसे ही एनालिसिस किया होगा। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ में, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग में आपको एक वाज़े डिफरेंस नज़र आएगा उन लोगों से जो कि नहीं पढ़ते। सो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट जो है ये वैसे ही एक अच्छी हैबिट होती है और एक बंदे को बहुत ग्रूम करती है, इवॉल्व करती है। तो ये तो एक जनरल बात हो गई। सीएसएस और कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में ये इतनी ज़रूरी क्यों है? न्यूज़पेपर रीडिंग और जर्नल्स रीडिंग, रिसर्च पेपर्स रीडिंग ये आपको आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके आर्गुमेंट्स देते हैं, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज़ अगर आपके पास आती है, उसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से डिफाइन कर सकते हैं। आप उसको एनालाइज़ बगैर मैं नहीं समझता कि आप सीएसएस में कामयाब हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट करंट अफेयर्स की तैयारी ही न्यूज़पेपर से होती है। दूसरा एनालिसिस इतना रिक्वायर्ड होता है कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में कि आपको एनालिसिस वो डेवलप करना ही पड़ता है। आपको वो स्किल डेवलप करनी ही पड़ती है जो आपको एनालिटिकल थॉट्स प्रोवाइड करे। एग्ज़ाम्स में और वैसे जब आप बैठ के वैसे राइट कर रहे हैं और आपके राइट-अप्स में। तो एस्से के पेपर में, इवन हर पेपर में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प करेगी। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस हो गई न्यूज़पेपर रीडिंग की। अब मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, फिज़िकल कैसे पढ़ना है, हार्ड फॉर्म में आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की बैक इन 2019 तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जब न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने हार्ड फॉर्म में नोट्स बनाने स्टार्ट किए। वो काफ़ी बल्कि भी हो जाते थे, टाइम कंज़्यूम ज़्यादा होता था, तो हार्ड नोट्स से मैं सॉफ्ट नोट्स में शिफ्ट हो गया। तो मैं अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करता था और न्यूज़पेपर को कैसे रीड करता था, ये मैं आप लोगों को आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने कैसे उनके नोट्स लिए और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ स्लाइड। आप देखें कि मैं कैसे बनाता था, कैसे रीड करता हूँ ऑनलाइन और कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करता था और उनसे वोकैब्युलरी कैसे एक्सट्रैक्ट करके मैं साथ-साथ अपनी मेंटेन करता था। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। आप लोग देखें कि कैसे आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन रीडिंग ही आपके लिए बेस्ट होगी। फिज़िकल के लिए ना जाएँ, उसमें आपका टाइम भी बहुत कंज़्यूम होगा और आपके नोट्स भी बहुत बल्कि बनेंगे। और सीएसएस पेरेंट्स के पास टाइम तो वैसे ही शॉर्ट होता है। सो आप ऑनलाइन सोर्सेज़ ही यूज़ कीजिए। ये मैंने न्यूज़पेपर निकाल लिया, डॉन न्यूज़पेपर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो इसमें आपका जो सेक्शन होता है ये सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो सेक्शन आ रहा है, ये आपका यूँ होता है हार्ड फॉर्म में जो न्यूज़पेपर आता है उसका जो फ्रंट पेज होता है, ये वो वाला इधर आ रहा होता है लेफ्ट साइड पे। इसमें सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, मेन हेडलाइन्स होती हैं न्यूज़पेपर की। ये आपने एक बर्ड आई व्यू लेना होता है। अगर आपके किसी सीएसएस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका उसमें से कोई टॉपिक बन रहा है, तो वो आप उसको पढ़ें, नहीं तो फिर आपने शिफ्ट कर जाना होता है, डायरेक्टली शिफ्ट कर जाना होता है एडिटोरियल्स और ओपिनियंस पे। आपके पास मैं फिर बता रहा हूँ आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो आपने अपना टाइम ज़्यादा न्यूज़पेपर को देना नहीं होता। जस्ट आपने जल्दी-जल्दी न्यूज़पेपर को पढ़ के फिर आपने अपने-अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें न्यूज़पेपर पढ़ना कौन-सा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप न्यू न्यू कॉमर हैं इस प्रिपरेशन फ़ेज़ में हैं और न्यू कॉमर हैं तो आप डॉन को मैं सजेस्ट करूँगा कि डॉन को ना पढ़ें। आप डॉन आपको थका देगी।
हमारे जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो हमारी इतनी वोकैब भी नहीं होती कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, जब तक हमारी हैबिट नहीं होती। कुछ लोगों की होती है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनकी हैबिट भी होती है, उन्होंने सारी चीज़ें ये पढ़ी होती हैं, अखबार, उनके न्यूज़पेपर, उनके घर पे 4-4 न्यूज़पेपर आते होते हैं। सो हमारा हमने उनको नहीं देखना, हमने अपना देखना है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, और वीकनेसेस को कैसे हमने ओवरकम करना है। हमने उस पे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करके हमने कैसे उसको ओवरकम करना है। तो आप डेली टाइम्स में सजेस्ट करूँगा, डेली टाइम्स पढ़ें। एक तो डेली टाइम्स में आपके सीएसएस के रिलेटेड आपके डेली कोई ना कोई टॉपिक लाज़मी होता है, ज़रूरी होता है। डॉन न्यूज़पेपर पे आपको ज़्यादातर डोमेस्टिक न्यूज़ मिलेगी, और डेली टाइम्स पे आपको ग्लोबल न्यूज़, और इवन उस पे काफ़ी आर्टिकल्स होते हैं जो सीएस से रिलेटेड होते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है, इसको देखना है, आपको कुछ मिल रहा है तो आपने उसको निकाल लेना है। इसके बाद आपने शिफ्ट कर जाना है डायरेक्टली ओपिनियन पेज पे। जब आप ओपिनियन पेज पे आएंगे तो आपको इसके अबव साइड पे ओपिनियन नज़र आएगी, कुछ यूँ जैसे आपको ये नज़र आ रही है। तो इसके नीचे ये एडिटोरियल्स होते हैं और लेटर टू द एडिटर होते हैं। लेटर टू द एडिटर जो होते हैं वो जैसे मैंने लिख के सेंड कर दिया डॉन को, तो वो उन्होंने पब्लिश कर दिया और किसी और ने सेंड कर दिया। सो वो होते हैं, उनमें कभी-कभी कुछ कोई एक आर्गुमेंट अच्छा निकल आता होता है, वो भी देख लेने होते हैं। और एडिटोरियल मस्ट होता है, एडिटोरियल आपने पढ़ना है। जैसे ये आज के एडिटोरियल पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। अब पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट होती है, सर्वे होता है जिसमें आपके इकोनॉमी की पूरी डिटेल आपको बताई होती है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपने लाजमी इसको पढ़ना है। तो आपने जब पढ़ना है इसको ओपन करना है, ओपन करके आपने इसको मुकम्मल पढ़ के आपको जो जो डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में रख लेना है पेस्ट करके। आपने नोट्स में कैसे रखना है ये भी मैं आपको आगे बता दूँ। जैसे ये ईरान एंड IAEA इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो एडिटोरियल होता है वो आपका जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उन पे, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उन पे एक अखबार वालों का जो होता है, उसका जो एडिटर होता है, उसने अपना एक व्यू दिया होता है। ये बेसिकली न्यूज़पेपर का व्यू होता है। तो आपने ये एडिटोरियल पढ़ना होता है, और एडिटोरियल के बाद ओपिनियंस पे जाना होता है, ओपिनियंस आपको मिलें तो। जो डॉन है ये ज़्यादातर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उस पे फ़ोकस्ड होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी आते हैं टॉपिक, लेकिन कम आते हैं। और जो डेली टाइम्स है, इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा सीएसएस के रेलेवेंट, जैसे सीएसएस के क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही आपके इधर आर्टिकल्स होते हैं, तो आपकी ओपिनियंस होती हैं, वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे ये मैंने अभी एक ओपन किया है, तो ये है जी टू बिकम अ नॉलेज इकॉनमी। नॉलेज इकॉनमी मॉडर्न टेक लेड और कंपटीशन वाली इकॉनमीज़ में आपकी अगर इकॉनमी नॉलेज इकॉनमी नहीं है ना, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे compete कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट को। सो कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आपने इस टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ के अगर आपको इसमें से जो आर्गुमेंट्स आप निकाल रहे हैं, तो आपने उनको यहाँ से कॉपी करना। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आर्गुमेंट इसको यहाँ से कॉपी किया है। वी आर नाउ एंटरिंग और हैव पार्शियली एंटर्ड द फिफ्थ रेवोल्यूशन विद मैस कस्टमाइजेशन एंड साइबर फिजिकल कॉग्निटिव सिस्टम्स। क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड जो है फिफ्थ रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप इसमें कैसे सर्वाइव कर सकेंगे अगर आपकी नॉलेज इकॉनमी नहीं है। बेसिकली आप पाकिस्तान के रिलेटेड आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये इकॉनमी के रिलेटेड है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आपने वर्ड की एक फाइल बना के रखी होनी है, जो कि जस्ट आपकी हो न्यूज़पेपर नोट्स के लिए। न्यूज़पेपर नोट्स के उसके आपने ऐसे सेक्शंस कर लेना है, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। इन सेक्शंस में आपने इसको, ये इकॉनमी के रिलेटेड है चूँकि, तो आपने इसको इकॉनमी के पोर्शन में पेस्ट कर देना। यूँ आपकी ये आहिस्ता-आहिस्ता नोट्स भी तैयार होते जाएँगे। और ये सेक्शंस इसलिए हैं कि आपका कोई भी, अगर आप किसी और दिन
कोई नया आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें आपको इकॉनमी के रिलेटेड कोई और एक आर्गुमेंट मिल जाता है, तो फिर वो वहाँ से आप उठाएँ और इसी इकॉनमी के सेक्शन में लिख लें। जब आप रिवीजन करें एग्ज़ाम्स की, तो आप डायरेक्ट ही इकॉनमी के सारे जितने भी आर्टिकल्स आपने पढ़े हुए हैं, उनकी सारी आपकी रिवीजन हो रही है साथ-साथ। सो ये है, अगर हार्ड फॉर्म में आप बनाते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक ये होती है कि आप उसका डेटा स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, आप उसको इकट्ठा नहीं कर सकते और उसपे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप सॉफ्ट फॉर्म में ही नोट्स बनाएँ। सो इसी तरह आपने नोट्स बना लेने हैं। अब बात करते हैं आपने वोकैब कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। वोकैब्युलरी का काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है एस्पायरेंट्स को जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वोकैब नहीं आ रही हो, वोकैब का मसला आ रहा होता है। वोकैब्युलरी आपने जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैंने ये अपने लैपटॉप में ये एक डिक्शनरी करके रखी हुई थी, ये आप इसको प्ले स्टोर से इसके लैपटॉप का जो प्ले स्टोर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो भी है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। सो जब आप ऐसे इसको अपने कंप्यूटर में रख लेंगे, तो जैसे ही ये आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसमें से आपको कोई भी अगर कोई ऐसा वर्ड मिला है, जो आपको जिसका मीनिंग का नहीं पता, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करें या कॉपी ना ही करें, तो आप डायरेक्ट इस आपके साथ वो डिक्शनरी आपकी खुली होगी, आपने वहाँ से उस वर्ड को यहाँ लिखना है और यहाँ लिख के आपको मीनिंग का जब पता चले, तो आपने साथ में वर्ड पे एक फ़ाइल बना के रखी होनी है, जो जस्ट वोकैब के लिए होगी। वर्ड पे आपने यूँ इस तरह से एक टेबल इंसर्ट कर लेना वर्ड में। सो वर्ड में ऐसे जो टेबल होगा, इसमें आप वो वर्ड लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कॉग्निशन वर्ड है, तो इसका आप मीनिंग वहाँ से सर्च करेंगे, उसको वहीं से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेंगे और साथ में 2-3 उसके सिनोनिम्स लिख लेंगे। जैसे ये 2, 3, 4 पेजेज़ हो जाएँगे, तो आप इसमें से इसको कॉपी करके अपने पास भी रख सकते हैं, इसको आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी जो है नोट्स भी बना सकते हैं और अपनी वोकैब बुक भी साथ-साथ मेंटेन कर सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर नोट्स बनाने का एक और भी अपना मेथड यूज़ किया करता था, वो मेरा मेथड है, अगर आपको पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक प्रिंटर बाय किया था और इसको जब मैंने कोई आर्टिकल देखना है, उसको पढ़ना है, तो मुझे पता चल जाता था ये इम्पोर्टेंट है और आपने उसको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के जैसे ये मैंने एक अपनी पूरी प्रिंट फ़ाइल बना के रखी हुई है। ये मेरे वो सारे प्रिंट निकाले हुए हैं जो मैंने सारे अपने ये पढ़ता रहा हूँ उनकी ये चीज़ें। ये मैंने अपने वो नोट्स पूरे बना के रखे हुए हैं। तो इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आर्टिकल है, ये मैंने इसका नोट्स निकाला था। तो ये है सिंगापुरियन मॉडल बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप भी पढ़ सकते हैं। सो ये मैंने पढ़ने के बाद इसमें जो अहम बातें हैं, उनका मैंने ये क्रक्स निकाल के अपनी पेंसिल के साथ यहाँ पे लिख ली है, साथ ही और इसके एंड पे इसका क्रक्स निकाल के लिख लिया एंड पे, अगर आप लोग देख पाएँ तो। ये मैंने इसका क्रक्स निकाल के लिख लिया। अब जब मैं बाद में इसको पढ़ूँगा रिवीजन के लिए, तो जस्ट मैं इसको क्रक्स पढ़ूँगा और मुझे ये सारा रिवाइज़ हो जाएगा और मैं क्विकली इसको रिवीजन करने के बाद अपने एग्ज़ाम में चला जाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सोर्सेज़ कौन-कौन से कंसल्ट करने हैं, कहाँ से आपने डेटा लेना है, कहाँ से पढ़ना है, न्यूज़ कहाँ से पढ़नी है और इंटरनेशनल न्यूज़ कौन-कौन सी पढ़नी है आपने और उसके साथ-साथ आप रिसर्च जर्नल्स कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं उनको फ्री में। चूँकि ऑनलाइन तो काफ़ी सोर्सेज़ मौजूद हैं, लेकिन वो आपको एक्सेस नहीं देते। सो मैं इस पे मेरा काफ़ी टाइम भी लगा था इन सोर्सेज़ को ढूँढने में, सर्च करने में। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह छोटी-सी वीडियो में वो बताऊँगा। अगर आप कंपेयर करें एक आम इंडिविजुअल जो खुद प्रिपेयर कर रहा है और अकेडमीज़ को, तो उनमें एक वाज़िह डिफ़रेंस ये होता है कि अकेडमीज़ को पता होता है हमने कौन से सोर्सेज़ से डेटा निकाल के अपने जो उनके पास स्टूडेंट्स होते हैं उनको देना है।
अकेडमीज़ के जो मैगज़ीन्स होते हैं या उनके नोट्स होते हैं, वो सारा डेटा वो उधर से ही लिया होता है, ऑनलाइन सोर्सेज़ से ही लिया होता है। जस्ट उनको वो कंपाइल करके नोट्स की फॉर्म में अपने उनको दे देते हैं और आपको पता ही है, कितने वो पैसे लेते हैं इस चीज़ के। सो आपको अगर सोर्सेज़ का पता चल जाए, तो आप इस घर में अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये सोर्सेज़ बताऊँगा जल्द ही एक नई वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।